हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 1 देखा था। उसमें लेवल्स देखे थे, उसके इम्पोर्टेंस देखा था, मैपिंग, स्पेसिस का मैपिंग बायोडाइवर्सिटी लेवल में कैसे किया जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसमें क्वार्टर एविल क्वार्टर्स, ये हमने डिस्कस किया था। इस बार पार्ट सेकंड में देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट, फॉरेस्ट, रेड डेटा बुक, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अभी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहले जानना होगा कि व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट करना ऐसे स्पेसिस का कि जो बेनिफिटेड होगी, प्लांट्स के स्पेसिस या फिर एनिमल्स के स्पेसिस, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में। ऐसे स्पेसिस को हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसे क्या कहेंगे, कंजर्वेशंस। तो विद रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो ये प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेट करेगा। यानी ऐसे स्पेसिस को हमें प्रिजर्व करना है या फिर उनका मैनेजमेंट करना है साइंटिफिकली, कि उनका जो लेवल है, उनका क्वांटिटी है, वो बढ़ता चला जाए प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ऐसी स्ट्रैटेजी हमें बनानी है। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने दो वेज कंजर्वेशन के दिए, एक तो इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब जो भी लिविंग थिंग्स का हैबिटेट होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, उसी एनवायरनमेंट में उसे रखना है। कोई भी एनिमल होगा कि उसका अगर लिविंग एनवायरनमेंट, लिविंग हैबिटेट, अगर कोई एरिया, स्पेसिफिक एरिया होगा, तो वैसे ही एरिया में उसे रखना है, जिंदा रखना है। तो अगर कोई एग्जांपल देखा जाए तो नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो होंगे, इनको कोई बाउंड्री नहीं होगी, ये बढ़ते चले जाएंगे, उसी एरिया में उनको रखना है अंडर ऑब्जर्वेशन। तो अगर नेशनल पार्क्स देखा जाए तो ये स्ट्रिक्ट एरिया होगा प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। वाइल्ड एनिमल्स उसमें रैंडमली रहेंगे, फूड चेन इसमें प्रॉपरली बटेगा, रहेगा। इसमें फूड चेन प्रॉपरली क्या होगा, फॉलो होगा नेशनल पार्क में। अगर देखा जाए तो फर्स्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड तो ये होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में 1972 में एस्टेब्लिश्ड किया गया था। अगर इंडिया का देखेंगे तो हेले नेशनल पार्क, जो अभी बोलते हैं उसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हिमालय के नज़दीक पाया जाएगा। ऐसे अगर देखे जाए तो 166 नेशनल पार्क्स होंगे इंडिया में, ऑथराइज्ड नेशनल पार्क्स। सेंचुरीज, सेंचुरीज ये भी प्रोटेक्शन देगा वाइल्ड लाइफ, एनिमल और वहाँ के फाउनस, फाउनस मतलब एनिमल्स को। इंडिया में मोस्टली ऐसे 500 सेंचुरीज प्रेजेंट है, उसमें से 28 टाइगर प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए, और कुछ सेंचुरी जैसे कि उनका नाम दे दिया बर्ड सेंचुरीज, उनमें ज़्यादा बर्ड के स्पीसीज फाउंड होगी, मिलेगी उनमें ज़्यादा। बायोस्फीयर रिजर्व्स अगर ये देखा जाए तो ये पहली बार यूनेस्को ने प्रोग्राम किया था विद द हेल्प ऑफ मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये पहली बार यूनेस्को ने किया था 1975 में, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ 1986 में। ये टोटल अगर देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व तो 14 हो गए इंडिया में। फर्स्ट जो होगा वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में फॉर्म हुआ है। इसमें 3 जोन बनाए गए, एक तो कोर जोन जो अंदर होगा, बफर जोन उसके बाहर होगा, और मैनिपुलेट जोन या फिर ट्रांजिशन जोन जो सबसे बाहर होगा। ऐसे ये वाला एरिया। अब इसमें दिया है कि कोर जोन, कोर जोन मतलब सबसे अंदर वाला एरिया। अंदर वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ही चलेगा, उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई स्पेसिस पे हानि नहीं पहुंचाई जाएंगी उस एरिया में, कोर एरिया में। जैसे बाहर आएंगे बफर एरिया, ये जो होगा ये बफर एरिया, बफर एरिया में रिसर्च चलेगा, टीचिंग इंस्टीट्यूट भी होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर टूरिज़्म भी यहाँ पे होगा, लेकिन इतना नहीं जितना ट्रांजिशन जोन या फिर मैनिपुलेशन जोन में होगा। सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म होगा वो मैनिपुलेशन जोन या फिर ट्रांजिशन एरिया में होगा। ये फ्री एरिया होगा, ये जो एरिया है ये फ्री एरिया होगा।
सबके लिए वहाँ पे रिसर्च भी चलेगा, ट्रेनिंग भी होगा, टूरिज़्म भी होगा, एजुकेशन भी होगा मैक्सिमम क्वांटिटी में। सेकंड अगर देखा जाए तो एक्स सीटू कंजर्वेशन एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब कि हैबिटेट के अंदर उसे उस एनिमल्स को रखना है। इसमें क्या है कि आउट ऑफ हैबिटेट रखना है, यानी उस हैबिटेट से उठा के उसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रख देना है। अगर एग्जांपल देखा जाए तो जूस, जूस कोई पिंजरा बनाया होता है और उसमें रख देते एनिमल्स को। बोटानिकल गार्डन्स प्रोटेक्टिव एरिया होता है, छोटे एरिया होता है वो बोटेनिकल गार्डन। एग्जांपल देखा जाए तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में होगा, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन। अब ये मेंटेन रखने के लिए कुछ टेक्निक्स फॉर्म किए एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंडर। सीड बैंक बनाया या फिर पोलन बैंक बनाया, टिश्यू कल्चर या फिर जीन बैंक। ये जो तीन मेथड्स है, तीन टेक्निक्स है, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंडर बनाए गए। देखेंगे सीड या फिर पोलन बैंक्स, इसमें क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म स्टोर करेंगे। जर्म्स प्लाज्म जब स्टोर करेंगे तो जेनेटिक्स उसके डीएनए, उसका जो डीएनए भी क्या होगा, स्टोर होगा। तो डीएनए को स्टोर करने के लिए मोस्टली कम से कम डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब नाइट्रोजन में प्रिजर्व करना, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में जब प्रिजर्व करेंगे तो उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, यानी बहुत कम। टिश्यू कल्चर अगर देखेंगे तो ये पढ़ा है पहले, ये अप्लाई होगा एंडेंजर स्पीसीज में। एंडेंजर स्पीसीज का कोई भी एक अगर सेल भी मिल गया है, फिर टिश्यू कोई भी पार्ट अगर मिल गया तो उसकी बदौलत से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। और ये जो है ये क्या है, सीड बैंक। ऐसे हम सीड यहाँ पे रख सकते हैं और जब भी चाहे तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जीन बैंक, जीन बैंक टिश्यू कल्चर जैसा ही होगा, लेकिन इसमें स्टोर क्या होगा, पूरा का पूरा प्लांट का जीन, टोटल एक सेल में जितना जीन है वो टोटली जीन स्टोर होगा। ये पहली बार फॉर्म किया था नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इस इंस्टीट्यूट ने, NBPGR। इसमें मेन जो सेंटर है दिल्ली में है जीन कंजर्वेशन का। हॉटस्पॉट, अब हॉटस्पॉट अगर देखा जाए तो ये टर्म पहली बार प्रपोज किया था नॉर्मन मेयर ने 1988 में। हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी फॉर्म होगा और एंडेमिज्म होगा, हाई एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब वो स्पेसीज उस एरिया में मिलेगा, वो किसी और एरिया में नहीं मिलेगा। यानी ये प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया के लिए ये स्पीसीज होगा, इसे क्या कहेंगे, एंडेमिज्म। अंडर कांस्टेंट थ्रेट, और जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा या फिर कोई ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे होगा तो ये क्या होगा, एक एज अ थ्रेट उनके लिए होगा, वो मर भी सकते। ऐसे वर्ल्ड में 25 हॉटस्पॉट होंगे। इंडिया में 2 हॉटस्पॉट है, एक ईस्टर्न हिमालय में, दूसरा वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न हिमालय ये वाला यहाँ पे हिमालय होगा, उसके इस साइड में ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा, हॉटस्पॉट होगा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह। और ये वाला सह्याद्री घाट बोलती है उसे, वेस्टर्न घाट, और श्रीलंका भी इसमें आ सकता है। फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं और हर एक ट्रीज का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। डिफरेंट टाइप के ट्रीज वर्ल्ड वाइड ग्रो होते, यानी जो इंडिया में पाए जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया में पाए ही जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे वो अमेरिका में नहीं देख सकते। इस हिसाब से डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हर एक कॉन्टिनेंट्स में या फिर हर एक एरियाज़ में फॉर्म होते हैं, जैसे कि टेम्परेट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये मोस्टली ड्राई ही होगा, ये ऐसा ड्राई होगा। इसमें रेनफॉल मैक्सिमम एनुअली रेनफॉल 70 to 150 सेंटीमीटर होगा। अगर एग्जांपल देखा जाए टीक, नीम, पीपल, साल, जिनको ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, वैसे ये ऐसे स्पेसिस वहाँ पे डेवलप होंगे। टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट, अब इसमें कोल्ड क्लाइमेट होगा और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा। रेनफॉल ज़्यादा होगा तो ये हरे भरे होंगे ऐसे,
रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा। कोनीफेरस प्लांट्स मतलब ये प्लांट है स्ट्रेट ही बढ़ेगी। ये प्लांट क्या करेंगे, बहुत स्ट्रेट और बहुत लंबे बढ़ेंगे। एग्जांपल स्प्रूस, सीडार, पाइन ट्रीज, ये जो है ये सारे के सारे बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पे दिखाई देंगे। टेम्परेट एवरग्रीन वुडलैंड या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर चैपरेल्स इसे कहेंगे। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होगा, यानी ना ज़्यादा ठंडी भी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, यानी जो इंडिया में पाया जाता है ऐसा फॉरेस्ट। रेड डेटा बुक या फिर रेड लिस्ट, जितने भी हमने एनिमल्स देखे, कंजर्वेशन देखा है, ये कंजर्वेशन कौन करेगा? आईयूसीएन करेगा, ठीक है आईयूसीएन करेगा, लेकिन आईयूसीएन किस हिसाब से करेगा, उसके पास रिकॉर्ड क्या होगा? तो रिकॉर्ड, ये एक रेफरेंस बुक होगा रिकॉर्ड के लिए। इस रेड डेटा बुक इसको इनिशिएट किया था 1963 में और पब्लिश किया 1 जनवरी 1972 में। तो 63 टू 72 ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में पूरा डेटा कलेक्ट किया गया कि कौन से स्पीसीज वैनिश हो रहे, कौन से स्पीसीज वैनिश हो गए। ये कैटलॉग होगा। जो भी एक्सटिंक्शन पेसिस होगी, रिस्क में होगी, आईयूसीएन उनको मेंटेन रखेगा। अब अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन द क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज जो होंगे उनकी लिस्ट बनाई है। इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, बारा पोर्चार्ड एंड नीलगिरी मस्टर्ड। ये जो ये इंडिया में ऐसे स्पीसीज है कि जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या फिर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में पाए जाएंगे। देखिए ये रेड डेटा बुक है, ये बनाया प्लांट के लिए। ये दूसरा जो है ये मैमल्स का, यानी मैमल्स जितने भी एक्सटिंक्ट हुए वो सारे के सारे मैमल्स इसमें हो गए या फिर एक्सटिंक्शन की कगार पे वो सारे हो गए। प्लांट्स में भी वैसा ही होगा, तो उनको बचाने का काम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आएगा। एक्स सीटू या फिर इन सीटू कंजर्वेशन के हिसाब से हम उन्हें बचा सकते। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। कुछ सम इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, MNHS मुंबई नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, साइट्स कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, यहाँ पे फाउना एंड फ्लोरा, IBWR इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड WAP नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, UNCED यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, WPSI वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सारे इंस्टीट्यूट है, ये वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी बायोडाइवर्सिटी या फिर हॉटस्पॉट है वहाँ पे ये हेल्पफुल रहेगी। उनके जो भी स्पेसिस है उनको बचाने में ये हेल्प करेंगे। ठीक, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आज के सेशन में इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन या फिर हॉटस्पॉट, फॉरेस्ट, रेड डेटा बुक्स, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में। सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर होगा एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 4 पे, जो कि हम क्वेश्चंस का पार्ट चला रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 4 ज़रूर पढ़ना इस लिंक पे जाके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।